हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गौरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ्स बताने वाला हूं एनसीईआरटी बुक से। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे। पहले कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में हम क्या बता चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, वो हम आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में क्या है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो पिछले बार हम क्या किए थे कि जिस तरह से बनाए थे उसी प्रोसेस से बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा बस हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। वो क्या चेंज करेंगे हम आगे बताते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या किए थे उसमें कि मान लिए थे कि क्या है ये एक मतलब परिमेय संख्या है। तो इसको भी हम मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, जो r के बराबर है। जहां r कोई पूर्णांक है। चलिए हम ये मान लिए। उसमें क्या किए थे हम कि परिमेय संख्या तो माने थे, लेकिन वहाँ पे हम PYQ माने थे। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम केवल R मान रहे हैं। इसका कारण हम आपको बताते हैं। उसमें क्या था, केवल √5 था, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ इसमें क्या है, 3 + 2√5 है, ठीक है ना। तो अगर मान के चलिए कि केवल रूट में के अंदर केवल एक संख्या अगर केवल हो, जैसे √5, √3, √2, ठीक है ना, √7, अगर इस तरह का कोई नंबर हो तो आप PYQ के रूप में मान लीजिए। और अगर उसके साथ अगर कोई और नंबर हो, कोई एक्स्ट्रा नंबर हो, तो केवल आप R मान लीजिए, ठीक है ना। उससे आराम से आपसे बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, जब हम मान लिए हैं कि 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मान लिए हैं। चलिए अब ये जो 3 क्या है, ये 3 प्लस में है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समीकरण आप लोग पढ़े हैं। चलिए तो हो जाएगा 2√5 बराबर R - 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 गुना में है इसके साथ अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ बच जाएगा √5 बराबर R - 3/2 हो जाएगा। ये समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा। तो आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो पिछले वीडियो में हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और R - 3/2, R क्या है, एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक में से कोई किसी पूर्णांक को अगर घटाइएगा और उससे भाग दीजिएगा तो एक पूर्णांक ही आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, पूर्णांक आएगा या परिमेय संख्या आएगा। और ये भिन्न में है तो क्या कर सकते हैं, उसको PYQ के रूप में है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या और यहाँ पे परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या है, समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, R - 3/2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। जो असंभव है, क्या है, जो
असंभव है। जो असंभव है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। जो हम माने थे क्या हो गया, वो गलत साबित हो गया। हम यहाँ पे माने थे कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो माने में क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया था। जब गलत हो गया तो क्या हो सकता है, जब परिमेय संख्या माने तो गलत हो गया, तो क्या बचा, अब अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। चलिए अब एक चीज आपको और बता देते हैं, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या गुना में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो, तो वो भी क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है ना। अगर केवल हम 3 का बात करें तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये पूरे ग्रुप का अगर हम बात करें तो ये मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसके साथ जो भी नंबर साथ में अगर आ रहे हैं तो वो भी क्या बन जाते हैं, अपरिमेय संख्या बन जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर केवल ये अलग है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही वो अपरिमेय संख्या के अटैचमेंट में आ जाता है वो भी अपरिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए 3 + 2√5 क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। बस इतना सा ही इसको बस दिखाना है और सिद्ध करना है, इसी में आपका नंबर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। चलिए, धन्यवाद।